मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा और बहुत सी बातें हैं उनसे जाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे तस्वीरों में बनते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और अपने जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बुद्धिजीवी के रूप में एक राज्य स्तरीय जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें जो लोग थे वो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनकी समस्याएं भी सुनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनसे जानने का प्रयास तस्वीरों में बने रहिएगा। और आज मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला एक राज्य स्तरीय जो रखी गई थी, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की जेजेपी की मीटिंग थी? इंटेलेक्चुअल सेल के साथियों के साथ बैठक थी, कैसे आगे पार्टी संगठन को और मजबूत करना है और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल साथियों का जो योगदान रहता है उसके ऊपर चर्चा की गई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी की जो सोच को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटेलेक्चुअल सेल के साथियों का। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसकी ट्रेसिंग होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। जो पेंशन बढ़ी है सर 250 रुपए, लोग कह रहे हैं कि 51 तो आपने चलो 250 तो बढ़ी। आज के दिन एक चीज तो है कि कोई इंक्रीज हुआ है, उसका लोगों ने आभार जताया है और हमें भी खुशी। और कितना बढ़ेगी तो समय के अनुसार है, हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा लेकर जाए। विधानसभा में 24 का चुनाव जो है ना, गठबंधन गए थे, हरियाणा बेच दिया आपने। जिस आदमी ने आरोप लगाए मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं, इससे ज्यादा मैं उस पर जवाब। 24 में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक तो गठबंधन है, अगर पंजाब केसरी चाहता है टूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता आर्य जी, मगर अभी तक दोनों पार्टियां मजबूती से चल रही है और मजबूती से ये भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है। अगर चलो हर पार्टी के संगठन के साथी की यही सोच होती है कि उनकी पार्टी का नेता आगे लीड करे। आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों के साथ चली और देश के अंदर 300 का आंकड़ा पार किया। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ता मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य के अंदर पॉसिबल नहीं है। अभी कमेटी बनाई गई है, 3 तारीख से उनकी बैठकें शुरू होंगी। उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। क्या कहना चाहिए? मैं तो इतना बोलूंगा कि जो पार्टी अपने संगठन को नहीं जोड़ पाती वो हाथ को क्या हाथ से जोड़ पाएगी। कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती हुई है और देश को ये समझ आ चुका है। आगे भविष्य में कांग्रेस क्या करती है, क्या योजना बनाती है, कैसे प्रोसीड करती है, तो भविष्य की अबे चौटाला द्वारा जी यात्रा कुंडू की तो सुनी थी भाई। आज एकत्रित हुआ है, बहुत खुशी की बात है कि शायद अनेक सम्मेलन किए हैं पार्टी में, जहां जहां भी हम राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं अलग अलग नामों से। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी कई सम्मेलन किए, इनसो से के भी कई सम्मेलन हुए। प्रोफेसर रणधीर सिंह जी से मुझे याद आती है कि ये जहां भी होते हैं सम्मेलन अवश्य कराते हैं, इनसो भी मैं भी जान फूंकने में इनका अहम योगदान रहा और मैं आज उम्मीद करूंगा तस्वीरें हरियाणा के करना की दिखा रहे हैं आपको। बता दें आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य स्तरीय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। और जो उनके कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री के रूप में जो देखने की इच्छा है वो भी यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट रहेगी, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। बुद्धिजीवी सेल में कैसे काम किया गया, कैसे सेल की वर्किंग बढ़ाई गई, उसके ऊपर अपनी बात है। मैं तो आपको एक चीज कह सकता हूं कि बुद्धिजीवी सेल किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सेल है।
अगर सरकारी कर्मचारी कोई जुड़ा हुआ है तो वो अपने दफ्तर में आने जाने वाले कार्यकर्ताओं की मदद करके उसको और मजबूत कर सकते। और कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्कूल से जुड़ा हुआ है तो पार्टी संगठन के साथ नई पीढ़ी को और मजबूती से जोड़ने में हमारी मदद कर। कई ऐसे आज यहाँ पर बुद्धिजीवी संघ के मेंबर है जिन्हें चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़कर काम करना सीखा। डॉक्टर प्रीत सिंह जी आगे कोने में बैठे, ना तो उनको कोई लालच आने का, मगर वो इस शहर से जुड़े वो व्यक्ति है, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी कभी पीछे नहीं। साथियों, आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई किसी सगे साथी का हो, कोई किसी प्रोफेसर लेक्चरर का काम हो, अगर एक बार कहा जाए तो साथ जाके उसका काम करवाना है। एक उदाहरण है, आज हर कैंपस में, हर कॉलेज में हमारे पास ऐसे लोग संगठन के साथ जुड़े रहे हैं जिनका सोच विचारधारा कैसे चौधरी देवीलाल के विचारों को घर घर तक पहुंचाया गया इससे जुड़ी, पर हमें ये बढ़ाना भी। आपको याद होगा जितने दल बीजेपी से पहले बढ़ते रहे, उन दलों के अंदर एक चीज हम नहीं कर पाए थे कि बुद्धिजीवी व्यक्तियों से पार्टी के प्रचार गलत जो भ्रम फैलाया जाता है उसको रोकने के कार्य कैसे किया जाए। जैसे लोकदल वाले टाइम पे एक बात कही, लोकदल लिए तो लड़दल है, क्या उस सोच को बदल पाए? और उसमें एक गलती और करवा दी, ग्रीन ब्रिगेड बना दी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि बुराई चौधरी देवीलाल के करे हुए सारे कामों पर कांग्रेस ने ऊपर लाके दिखा। हम बात करें 2000 से 2005 तक तो भ्रम फैलाया जाता था कि गुंडागर्दी है, लूट है। मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा हरियाणा का विकास अगर उस दशक की बात करें तो कौन से संगठन? मगर हमारे बुद्धिजीवी चुप रहते थे और संगठनों के साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी अपने प्रयास करते थे बदनाम करते। और पिछले 3 सालों में कोविड हो, किसान आंदोलन हो, एक चीज के लिए मैं आप सब बुद्धिजीवियों का भी धन्यवाद देने का कौन दे सकता है? वो दे सकता है जिसकी सब्जेक्ट पर कमान है, जिसको ये विश्वास हो कि जो पार्टी संगठन ने सरकार के माध्यम से कदम उठाए, अगर मैं उस पे एक पेज लिख दूं तो मेरे पेज को 100 बच्चे पढ़ेंगे और उनका विजन पार्टी संगठन के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी में जोड़ पाऊं। और आज हम उसमें कभी कहीं ना कहीं देखते, आज हम कैंपस में तो अपनी मौजूदगी दिखा देते, कोई मीटिंग होती है इनसे भी तो मजबूती दिखा देते, मगर हम उस लिटरेचर को प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिटरेचर किस प्रकार है? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। गुलाब सिंह जी बैठे खेजड़ गैंग के पास नया गांव में, मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया और वो बायोगैस का था कि सारे गांव का गोबर इकट्ठा करके उस बायोगैस में डाला जाएगा और बायोगैस से गरीब आदमी के घर तक एलपीजी की जरूरत नहीं, हम बायोगैस उसके घर तक पहुंचाएंगे कि उसका चूल्हा जल जाए। पर क्या हम उसको प्रकाशित कर पाए? क्या हम उसको आम जन तक पहुंचा पाए कि हमने पहला गांधी जी के स्वराज मॉडल का एक कदम उठाया, हमने लाइब्रेरियां बनवाई। आज प्रदेश के अंदर 100 से ऊपर लाइब्रेरी है जो मेरे डिस्क्रिप्शन फंड से बनी और डिजिटल है, सोलर सपोर्टेड है, 24 घंटे वहां पर बच्चे जाकर पढ़ सकते। हमने लाइब्रेरियां बना दी, बच्चे पढ़ने लगे, पर क्या उन 100 लाइब्रेरियों का एक एग्जाम्पल बना? अब बनाएंगे। हमारा मॉडल रेप्लिकेट करके देश के प्रत्येक गांव में कैसे ऐसी लिटरेसी पहुंची जाए, इस बार के बजट में अनाउंसमेंट करवाए। अगर आज भी समय है कि हम उसको प्रकाशित करें, लिखे,
दो बच्चों की फोटो खींचेगी वहां, पढ़ाई से उनको फ्यूचर में क्या उम्मीद अपेक्षा है कि उन किताबों से उनका भविष्य कैसे बदल सकता है। वैसे ही दिन की बात, गांव लेवल पर व्यायामशाला तो बड़ी हुई थी, उन व्यायामशाला को इस्तेमाल तो कोई नहीं करता था क्योंकि योग सहायक नहीं थे, वहां पर इक्विपमेंट नहीं थे। अब तो हजार व्यायामशालाओं को जिन कम योगशाला का स्वरूप देंगे, उसका प्रचार कौन करेगा। मैं तो एक चीज आपसे विनती प्रार्थना के साथ कहता हूँ कि पिछले 3.5 सालों में हमने ऐतिहासिक बदलाव लाने का काम, और कई तो ऐसे बदलाव है जिसके बारे में हरियाणा का आम नागरिक कभी सोच भी नहीं सकता। कभी हम सोच सकते थे एविएशन सेक्टर, जहाज हमारे प्रदेश का एक स्वरूप के तौर पर विकसित होने में साथ देगा। अब करनाल में हमने नई जमीन खरीद ली, एक्सपेंशन चल रही है। हिसार में देश का पहला 10% काम कर दोगे, ये पहला 10% मतलब उस लिटरेचर को साधारण भाषा में गांव के आदमी को कैसे समझाया जाए, इसकी रूपरेखा कर दोगे। ये वाला बैठक तो 90% जितने स्टेज पर बैठने का काम है अपने आप। जितने सेल है, एससी है, बीसी है, जनरल है, युवा है, ये अपने आप काम आपका इतना प्रकाशित कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर वो डाटा बैंक बनाने का काम किसका है? वो आपका है, बीजेपी सेल से जुड़े हुए पार्टी संगठन के मजबूत साथी। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आज आपके बीच में आया था, और यही उम्मीद करता हूं कि आप सब आज से लेकर अगले 1.5 साल का ये प्रण लेकर चले कि पार्टी संगठन को ताकत देने के, पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए इस लिटरेसी फील्ड के अंदर अपना पूरा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की एक राज्य स्तरीय मीटिंग होती है, जिसमें मुख्य तौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला पहुंचे। उनसे फिलहाल जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मैं सब तस्वीरों में बने रहेगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करते हैं। इस आज की राज्य स्तरीय मीटिंग को लेकर मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा।